हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। और ये हेवी साइज का है और ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। ठीक है, तो किस तरह से आप कटिंग कीजिएगा मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे अस्तर की। ठीक है, और अस्तर के लिए यहाँ पे हम 1 मीटर फैब्रिक लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इस नाप से ही मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसकी लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जो लंबाई है आपको खींचते हुए नापना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 16 इंच है। ठीक है, उसके बाद ना आपको इसका सीना देखना है कि इसका सीना कितना है। तो एक साइड से यहाँ पे देखिए बटन को निकाल लेंगे पहले, उसके बाद ना यहाँ से एक साइड से नापेंगे। तो आपको ना बिल्कुल अच्छे से खींचते हुए नापना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 11.5 इंच है। ठीक है, तो सीना इसका 11.5 इंच है एक साइड का, और एक साइड में हाफ। ठीक है, उसके बाद नीचे का भी कमर भी आपको देख लेना है इस तरह से। ये देखें, तो जो साइड की स्टिचिंग होता है यहीं से आपको इंच टेप को रखना है और यहाँ से खींचते हुए नापेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 10 इंच। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से जो ब्लाउज की कटिंग करेंगे ना, तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको अस्तर को 2 फोल्ड में करके रख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल फोल्ड है। ठीक है, 11.5 इंच ये फिटिंग का है। ठीक है ना, उसके बाद आपको आगे के साइड से ले लेना है 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 13.5 इंच पे मैं इसे फोल्ड करके रख ली हूँ। अब देखिए, पहले आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो सीधा करने के बाद हाफ इंच शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नीचे में कमर पट्टी में जाएगा। ठीक है, अलग से दूसरा कपड़ा लगाकर इसको फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लंबाई लेना है। तो आपके ब्लाउज का लंबाई 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जो भी होगा। ठीक है, तो वो लेंगे लेंथ। तो जैसे कि मेरे ब्लाउज का लंबाई टोटल है 16 इंच, रेडी लेंथ है 16 इंच। तो 16 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इस निशान को भी आपको बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद आपको शोल्डर लेना है। और ये मैं बना रही हूँ 46 साइज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी के हिसाब से शोल्डर लेना है। तो ये ना 40 के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 40 के नीचे रहेगा तो आपको 5.5 इंच, उससे बढ़ेगा तो आपको 2 पॉइंट, इस तरह से 3 पॉइंट बढ़ाते रहना है। तो इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच और आर्मोल इसका लेंगे 6.5 इंच। ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हेवी साइज का है और इसे आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे ना ये मेरा बैक पार्ट है, पहले बैक पार्ट ही कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट के करेंगे। तो जो भी आपका सीना है ना, यहाँ से उसका 4 पार्ट लेंगे। तो जैसे कि 11.5 इंच आया था तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 इंच आ रहा था तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है कमर के प्लेट के लिए। अब इस दोनों निशान को सीधा इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया फिटिंग वाला निशान। ठीक है ना, और ये फिटिंग वाला हो गया। अब आगे की साइड में आपको लेनी है मार्जिन। तो 2-2 इंच ले लेंगे, नीचे से भी 2 इंच, ऊपर से भी 2 इंच। ठीक है, अगर आप 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं 2 इंच लेती हूँ तो मैं 2 इंच ही लूँगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे निशान लगा दिए ना, उसके बाद आपको आर्मोल की गुलाई देनी है। तो नापेंगे आर्मोल को, 6.5 इंच है, इसका हाफ करेंगे। तो ये साइज के ऊपर होता है, 5.5 इंच भी 5 इंच भी होता है। ठीक है, तो जितना भी रहेगा उसका हाफ करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप गला नहीं है और इस तरह से आपको मिला देनी है। ये देखिए, आर्मोल की गुलाई दे देंगे ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको गुलाई दे देनी है। और ये बैक पार्ट है, ये हो गया। और देखिए, उसके बाद ना क्या करेंगे, यहाँ से ना गला ना हम बाद में कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आर्मोल की गुलाई को नाप के दिखा देती हूँ। तो इसका ना कम से कम 10.5 इंच तक चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.5 इंच तक आ रहा है आर्मोल का गुलाई। तो 10 इंच पे रेडी हो जाएगा, हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। अब ना इसे यहाँ पे आपके गले के लिए लगाना है 2.5 इंच और इसकी लंबाई जो लेंगे हम 7 इंच ले लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, तो ये डीप में ही आता है, 7 इंच है। अब देखिए, यहाँ पे गुलाई का शेप दे देंगे इस तरह से ऐसे।
ठीक है ना। ये 16 इंच पूरा लंबाई का बन रहा है ब्लाउज। और यहाँ से आपको नापना है, जितना भी आएगा इसका हाफ करेंगे, सेंटर पे निशान लगा देंगे। ये 5.5 इंच आ रहा है एक तरफ से, और इसको ना 6 इंच तक निशान लगा देंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा डिप गला नहीं है। अगर डिप रहता तो आप 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक लगा सकते थे, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे जाएगा स्टिचिंग में, ठीक है, प्लेट में। तो यहाँ पे 1 इंच लगा देंगे। अब ना इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, और ये ना 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, बैक वाले से चौड़ाई में आपको हाफ इंच बढ़ा के रखना है फ्रंट वाले को, ठीक है। तो ये बढ़ा लेंगे हाफ इंच। उसके बाद पहले आपको नीचे से सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, नीचे से सीधा करने के बाद ना बैक वाले से आपका बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपको 1.5 इंच कम से कम आपको एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में, ठीक है। अगर सिंपल रहता तो आप हाफ इंच पे लेते चल जाता, बट आपको अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है बैक वाले पार्ट से, ठीक है। तो 1.5 इंच पे पहले निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद इसकी साइड में ले लेंगे हाफ इंच, जो मेरा काज पट्टी और बटन पट्टी में जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको हाफ इंच ले लेना है। अब देखिए, यहाँ से इसे सेट करेंगे, ऐसे बैक वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ से सेट करेंगे, और बिल्कुल इसी के कॉपी करते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब इसे हटा लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो आपको ना पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में 1.5 इंच आपको लंबाई बढ़ा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार्किंग हो गया ना। अब देखिए, इस निशान को छोड़ते हुए आपको जो भी साइज रहेगा सीना का उसका लगाएंगे, जो भी कमर का रहेगा उसका लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच आपको इसमें भी एक्स्ट्रा लेना है डाट के लिए, और आगे की साइड से आपको 2-2 इंच ले लेनी है मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मार्जिन ले ली हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा नीचे से आपको लगा देना है, क्योंकि ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बाद में इस पर मार्किंग करेंगे टक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब ना यहाँ से गले के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो गले की इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये 3 इंच का है, ठीक है। बैक में भी 3 इंच लिए हैं, 2.5 इंच गलती से बोल दिए हैं, बट 3 इंच ही बैक में भी लिए थे, और 3 इंच आपको चौड़ाई गले का फ्रंट पार्ट में भी लेना है, ठीक है। नीचे से भी 3 इंच लेंगे और इसे चौकोर एक बॉक्स बनाएंगे। गला यहाँ पे मैं ना 6.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। मैं बिना नापे रख रही हूँ, इसको नाप से देख लेंगे कितना इंच का है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो भी होगा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हेवी साइज में ना गला थोड़ा डीप रहता है। और उसके बाद क्या करना है, टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से आपको पहले नापना है, ठीक है। इसका यहाँ से सेंटर लेंगे, ये देखिए सेंटर। उसके बाद ना आपको टक्स पॉइंट निकालना है। तो जैसे कि ये 46 साइज है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 10.5 इंच का, ठीक है। तो कम साइज का आपको बनाना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा, मैं बताई हूँ कितना कितना लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसकी दूरी बंद साइड से कितना रखेंगे, 4.5 इंच, ठीक है। ऊपर से 10.5 इंच, बंद साइड से 4.5 इंच। उसके बाद यहाँ से देखिए 2 इंच लेंगे, ऐसे 20 सेंटर से नापते हुए, टक्स पॉइंट से नापते हुए 2 इंच इस साइड लगाएंगे यहाँ पे, और 2 इंच ये देखिए 2-2 इंच की दूरी लेंगे, ठीक है। ये देखिए, और ऊपर से नापेंगे तो ये 12 इंच पे आ रहा है, और यहाँ से देखिए ये आ रहा है 5.5 इंच पे, ठीक है ना। अब देखिए, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको लेनी है 2 इंच का। ये देखिए 2-2 इंच का गैप रहेगा, 3 टक्स हो गए, और ये चौथा टक्स है। ये देखिए, यहाँ से भी आपको 2 इंच का ही गैप लेना है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पे बस ये देखिए, इसकी यहाँ से इसकी जो दूरी है ये 6.5 इंच का है। तो ये ना बेल्ट ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पे पहले टक्स पॉइंट लगा दी हूँ, फिर मैं आगे भी क्लियर करूँगी, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये ना गला मेरा 7.5 इंच का है, तो मैंने यहाँ पे गला बढ़ा ली हूँ, ठीक है। जो नाप है ना मेरा 7.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे गला और भी बढ़ा ली हूँ। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से गोल शेप दे देंगे, ऐसे इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड, अब क्या करेंगे ना, यहाँ से पहले इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, ये 4.5 इंच आ रहा है, तो इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो आप टक्स पॉइंट निकालने के बाद भी बेल्ट के लिए निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी अभी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से भी तो यहाँ पे बेल्ट लगेगा, और यहाँ से ये तिरछा जाएगा ऐसे, ये देखें इस तरह से ये तिरछा जाएगा, और यहाँ से ये भी तिरछा जाएगा ऐसे। तो कितना इंच प्लेट में दबाएंगे कपड़ा को, तो ये हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका जो लंबाई रहेगा, कहाँ से बेल्ट कटेगा, ये ना 13.5 इंच का रहेगा, ठीक है।
तो ये देखिए 13 इंच पे रेडी रहेगा, हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से ना आपको क्या करना है 4.5 इंच लेना है, ठीक है। तो एक साइड आपका जो भी रहेगा ना साइड, वन साइड से देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं 4.5 इंच लगा रही हूँ, ये देखिए 4.5 इंच है ना यहाँ पे, और हाफ इंच कम करके आपको लगाना है खुले हुए साइड से। ये देखिए 4.5 इंच हो गया। अब हम इधर लगाएंगे 4 इंच, हाफ इंच कम करके लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ना आपको किस तरह से शेप देना है, आप चाहे तो पहले इस तरह से सीधा भी कर सकते हैं, उसके बाद कॉर्नर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से ना आपको तिरछे करके लगाना है, ऐसे जैसे बेल्ट का शेप होता है ना, बस ऊपर में आपको इस तरह से लाकर मिला देना है, ऐसे तिरछा इस तरह से। ये देखिए, तो मैं कितना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए हो गया। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ना पहले आपको, यहाँ पे ना आपका बेल्ट के लिए कम से कम 1.5 इंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से मार्क कर लेना है और इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पे कपड़ा जाएगा आपका प्लेट में, ठीक है ना, कमर के लिए। तो सबसे ज़्यादा नीचे में जाएगा और यहाँ पे ना आपको थोड़ा ऊपर से करना है। ये ना देखिए यहाँ पे जो रहेगा ना, ये ना आपका 1.5 इंच की दूरी पे रहेगा, ठीक है, ऊपर रहेगा। तो पहले मैं लगा दी थी तो इसलिए मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। और एक चीज़, और इस सब में आपका कितना जाएगा, बस 1 पॉइंट का कपड़ा, और यहाँ भी आपका 1 ही पॉइंट देगा। तो तीनों में आपका 1 पॉइंट का जाएगा, कपड़ा जाएगा स्टिचिंग में, और नीचे में ही ज़्यादा प्लेट के लिए कपड़ा जाता है, ठीक है। अब इसको ना यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे कट कर ली हूँ। अब यहाँ पे एक नॉचेस लगा देंगे और इस निशान को भी आपको इस तरह से निशान लगा लेना है इस साइड में। ये देखें ऐसे, तो ये हो गया। और देखिए अब ना अस्तर पे कटिंग करेंगे, सॉरी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें ना 1 इंच नीचे में लंबाई को बढ़ा के रखेंगे मेन फैब्रिक को, और उसी को हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि अस्तर से और फैब्रिक बचा नहीं है जिससे मैं फोल्ड के लिए रखूँ, ठीक है ना। तो इसको कट कर लेंगे और देखिए बैक पार्ट को भी मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ और सबकी लंबाई मैं 1 इंच बढ़ा के रखी हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं नीचे से ही इसे फोल्ड कर दूँगी। और ये रहा स्लीव, तो स्लीव को पहले बीच में से तो कट करेंगे और इसमें भी अस्तर लगेगा। तो अस्तर बहुत ही कम कपड़ा बचा है, तो जिसे मैं जोड़कर अस्तर लगाऊंगी, ठीक है। तो स्टिचिंग के वीडियो में आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है स्लीव और इसकी जो लंबाई है 8.5 इंच है और मुझे चाहिए 7 इंच का स्लीव चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐसे नाप के देखेंगे तो ये देखिए कम पड़ रहा है, तो इसमें ना ज्वाइंट आएगा। तो हेवी साइज़ का अगर आप ब्लाउज बनाते हैं, मतलब हेवी साइज़ का कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो स्लीव में ज्वाइंट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ना कितना फोल्ड करना है, तो आर्मोल का गुलाई कितना था 10.5 इंच, ठीक है। तो वो 10 इंच में रेडी हो जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से पहले इसे हम सीधा करेंगे और ये मार्जिन के लिए रहेगा कपड़ा 1 इंच का। उसके बाद यहाँ से लेंगे लंबाई, ठीक है। तो ये ना बनेगा 7 इंच रेडी। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे कि वो ऊपर से स्टिचिंग में भी जाएगा। और 3.5 इंच पे इसे हम डाउन करेंगे इस तरह से, और इसमें ना स्लीव का शेप देंगे। ये देखिए कॉलर के पास से इस तरह से रखेंगे 10 इंच बनने के बाद ये 10 इंच रहेगा, तो 10 इंच यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ना इस तरह से शेप दे देंगे स्लीव का, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना आपको नाप लेना है ऐसे गोलाई को। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, मार्क करेंगे और यहाँ पे जो भी फिटिंग रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टिच करेंगे, इसमें ज्वाइंट लगेगा तो उसमें भी जाएगा। तो हाफ इंच बढ़ा के लेंगे और मार्जिन ले लेंगे 1 इंच या फिर 1.5 इंच, जो भी कपड़ा होगा, और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो जिस साइड ज्वाइंट आएगा ना, वो आपको पीछे की साइड में करना है। तो दोनों राइट साइड अंदर की साइड में रख के इसे सेट कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। नहीं तो एक साइड से रखिएगा तो फिर ये आगे पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ना ज्वाइंट करने के लिए 2 कपड़ा ले लिए हैं यहाँ पे, और इस तरह से इसे रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे ना, तो हाफ इंच ऊपर के साइड कपड़े को बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव की कटिंग हो गई है, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो स्टिचिंग में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये देखिए सब चीज़ यहाँ पे कटिंग हो गई है। और क्या है कि इसमें स्लीव में अब कपड़ा लगाएंगे अस्तर का, तो सब चीज़ आगे देखेंगे, ठीक है। तो कटिंग का वीडियो आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लाउज यहाँ पे फिनिशिंग हो गया है, स्टिचिंग हो गई है। तो स्टिचिंग का वीडियो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं सिलाई से जो डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, और मैं डेली लाइव भी आती हूँ 1:30 बजे दिन में, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।